मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का डाउट बना हुआ रहता है कि आखिर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करें। सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आप अनेक सेक्टर में भी कंप्यूटर का प्रयोग देख रहे हैं। हर एक सेक्टर में जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो किया जा रहा है। आप देखते होंगे जब कंप्यूटर सिस्टम पे हम लोग टाइप करते हैं ना, टाइपिंग करते हैं, तो उसमें लैंग्वेज जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। आप अगर हिंदी करना चाहें तो हिंदी कर सकते हैं, अंग्रेज़ी करना है तो अंग्रेज़ी कर सकते हैं, उर्दू करना है तो उर्दू कर सकते हैं, संस्कृत करना है तो संस्कृत कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जितना लैंग्वेज अगर हमारे विश्व में यूज हो रहा है उसको हम लोग चाहें तो कंप्यूटर से ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको तैयार कर सकते हैं। क्रिएट कहने का मतलब उसको हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग उसको आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम का जो लैंग्वेज होता है उसको किस तरह से कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है, समझती कैसे है, वो रिज़ल्ट किस हिसाब से प्रोवाइड करती है। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए पहले बता दूं कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उसमें किसी तरह का कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं है। उसमें जो लैंग्वेज बनाए गए हैं वो नंबर सिस्टम है। अब ये नंबर सिस्टम क्या है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। नंबर सिस्टम में जितने भी फॉर्मेट होते हैं, जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी फॉर्मेट होते हैं, आज वो सारे कंटेंट और फॉर्मेट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में होता कैसे है। आइए हम चलते हैं अपने थ्योरी रूम की तरफ जहां हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट हमने आपसे बात क्या करा था कि नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं। जैसे मैंने अभी आपको एक कंटेंट दिखाया जिसमें नंबर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन मैंने लिखवाया था। नंबर सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ सीखें। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या प्रणाली हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें हमने आपको क्या लिखवाया था कि नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम विच आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसी संख्या पद्धति है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी चीज़ों को समझती है, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे उसमें क्या मैंने लिखवाया है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला जो नंबर सिस्टम मेरा होता है वो होता है डेसिमल नंबर प्लेसेस। मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस जो होता है वो 10 होता है, जिसका बेस होता है 10। और इसका जो 10 जो बेस होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखवाया 0 to 9। ये फर्स्ट इसका क्या है, टाइप्स है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और इसमें क्या है उसके आगे कंटेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या देखा है कि ये जो नंबर सिस्टम उसका टाइप्स कितने इस बारे में। तो इसमें जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है, 0 and 1। आगे जब हम आते हैं थर्ड नंबर में हमारा है ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल नंबर सिस्टम में इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, 8 होता है। अब 8 में क्या क्या है, जैसे हम लोग 0 to 7 लेकर चलेंगे। कहाँ तक चला मुझे? 0 to 7। आगे हमारा है नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मेरा क्या है, इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, दैट मीन्स 16। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 15, अर्थात 0 से लेकर 15 तक। अर्थात आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि नंबर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी भी चीज़ों को समझती है, उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब इसके 4 प्रकार मैंने आपको बताया। क्या चीज़? फर्स्ट मैंने बताया डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा मैंने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा मैंने बताया आपको ओक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने इससे पूर्व बेस के साथ भी बताया आपको। अब मैं देखूंगा सबसे पहला मेरा जो नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक टॉपिक क्या लिखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक। अब हम इसमें देखते हैं कोई भी एक नंबर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक मेरे पास ये नंबर जो 65 है, ये मेरा डेसिमल है। डेसिमल क्यों है? क्योंकि इसके साथ बेस मेरा कितना है? 10 है। बेस कितना है? 10 है। अब हमको ये प्रूव करना है, जैसे आप मैथ में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²।
वहाँ पे वो हर एक कंटेंट को दिया हुआ रहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा क्या, आंसर भी दिया हुआ रहता है, बट उसमें होता क्या है कि आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता कैसे है। सेम वही मेरा यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये 65 जो है वो डेसिमल प्लेस है। क्या है? डेसिमल प्लेस। अब ये डेसिमल प्लेसेस है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर डेसिमल है तो कैसे, मतलब प्रूव आपको करना है यदि डेसिमल है तो कैसे मेरा डेसिमल है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि डेसिमल है तो कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेसिमल का डिजिट होता है, डेसिमल का क्या होता है, जो डिजिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बेस के साथ एक एक अंक को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि 6 का हम लोग करते हैं, तो ये फर्स्ट मेरा डिजिट है डेसिमल का, तो हम लोग क्या करेंगे 6 × 10, 6 के साथ हम लोग किसको करेंगे, 10 का बेस के साथ, तो 6 × 10, अब प्लस का साइन देते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है यहाँ पे 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 × 10। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया पहले ही कि 0 to 9 है। अब जो बेसिस आपने यहाँ पे क्रिएट करा है, इस बेस को क्या करना है, तो राइट साइड से 0 to 9 तक कैलकुलेट करना है, जितना होगा उतना। जैसे मैं यहाँ पे ये जो 10 है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 0 और यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। यहाँ देने के बाद क्या है, अब इसका ये पावर के रूप में हो चुका है। किसके रूप में हो चुका है, पावर के रूप में। अब पावर के रूप में जब ये हो चुका है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साथ इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 10 का मल्टीप्लाई अगर 0 से हम लोग करेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, 0 का वैल्यू 1 लेकर चल रहा है। क्या है, 1। अब 1 × 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 × 5 करेंगे तो क्या होगा, 5। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्लस है, तो प्लस ही दे देंगे हम लोग। इसके बाद क्या है, 10 का पावर 1 है, 10 का पावर क्या है, 1, तो 10 × 1 = 10। 10 का अगर मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा। अब 10 × 6 करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा, 60। अब यहाँ तक हमने क्रिएट कर चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा क्या है 5 और ये 6 है, ये 60 जो है, ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 60 और 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65। इस तरह ये क्या है, डेसिमल प्रूव हो चुका है कि ये डेसिमल है। अर्थात इसमें हमने फाइंड आउट कर चुका, मैंने इसको प्रूव कर चुका है कि क्या है, जो 65 है वो डेसिमल है। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो एक बेस ध्यान रखना होगा कि हमारा क्या बेस है। अभी मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया डेसिमल नंबर सिस्टम। कभी कभी एग्जामिनेशन वगैरह में जब आप जाओगे ना, वहाँ पे होती क्या है कि वो नंबर नहीं देता, सिर्फ लिख देता है क्या, प्रूव दैट। आपको वहाँ पे क्या करना, प्रूव करना है। आप जब आइडेंटिफाई करिएगा कि वो नंबर कौन सा कौन है। आगे हम बताएंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करना है। हर एक कंटेंट के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन आप याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखना है, बेस। बेस में क्या आपको रखना है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का, डेसिमल का, ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल का। इसी बेस पे आप काम कर पाएंगे। चलिए, अगर ये कंटेंट आपको समझ में आ गई हो तो एक मैं आपको सवाल देता हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। आप 1950 ये डेसिमल है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।